जब पूरा इजराइल नींद में डूबा था, तभी आसमान में अचानक आग के गोले बरसने लगे, सायरन बजने लगे और लोग बंकरों की ओर दौड़ पड़े। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे पूरे देश में दहशत फैल गई। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी, कई इंटरसेप्ट कर ली गई, दर्जनों लोग घायल हुए और एक महिला की जान चली गई। इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और दावा किया कि उसने ईरान के 2 प्रमुख एयरबेस पर हमला कर दिया है। इस हमले से पहले इजराइल ने ईरान के सैन्य कमांडरों और न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के सामने ये कहते हुए अपना स्टैंड रखा कि ये सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ईरानी जनता की आजादी के लिए भी है। उन्होंने ईरानी लोगों से अपील की कि वे अब इस्लामिक शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तेहरान में धमाकों की आवाजें गूंजी, एयरपोर्ट पर आग लगी और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश इजराइल की मदद करेगा तो उसके क्षेत्रीय सैन्य अड्डे भी निशाने पर होंगे, जो सीधे अमेरिका को धमकी मानी जा रही है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होगी। दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता भी इस तनाव का बड़ा कारण है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश इसे हथियार बनाने की कोशिश मानते हैं। वहीं ईरान ने कहा कि ये इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसके कारण अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बेकार हो गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने कहा कि अमेरिका ने इजराइल को हमला करने की इजाजत देकर वार्ता की सारी उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने अमेरिका पर इजराइल को समर्थन देने का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि उसका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हमले की जानकारी थी, फिर भी समझौते की गुंजाइश बाकी है। जब पूरा इजराइल नींद में डूबा था, तभी आसमान में अचानक आग के गोले बरसने लगे, सायरन बजने लगे और लोग बंकरों की ओर दौड़ पड़े। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे पूरे देश में दहशत फैल गई। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी, कई इंटरसेप्ट कर ली गई, दर्जनों लोग घायल हुए और एक महिला की जान चली गई। इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और दावा किया कि उसने ईरान के 2 प्रमुख एयरबेस पर हमला कर दिया है। इस हमले से पहले इजराइल ने ईरान के सैन्य कमांडरों और न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के सामने ये कहते हुए अपना स्टैंड रखा कि ये सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ईरानी जनता की आजादी के लिए भी है। उन्होंने ईरानी लोगों से अपील की कि वे अब इस्लामिक शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तेहरान में धमाकों की आवाजें गूंजी, एयरपोर्ट पर आग लगी और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश इजराइल की मदद करेगा तो उसके क्षेत्रीय सैन्य अड्डे भी निशाने पर होंगे, जो सीधे अमेरिका को धमकी मानी जा रही है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होगी। दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता भी इस तनाव का बड़ा कारण है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश इसे हथियार बनाने की कोशिश मानते हैं। वहीं ईरान ने कहा कि ये इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसके कारण अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बेकार हो गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने कहा कि अमेरिका ने इजराइल को हमला करने की इजाजत देकर वार्ता की सारी उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने अमेरिका पर इजराइल को समर्थन देने का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि उसका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हमले की जानकारी थी, फिर भी समझौते की गुंजाइश बाकी है।